गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को दिल से नमस्कार। सुबह की शुरुआत हो गई किचन से और आज शुरुआत हुई है मीठे से, जहां मेरे बन रहे पुए और साथ में बनेगी सब्जी यानी कि जवे। तो आप इसको जवे भी बोल सकते हैं। और थोड़े पुए बन गए हैं और बच्चों का लंच बॉक्स ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। बस जो काम पेंडिंग है उसको भी निपटाते हैं। सो बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पोहे, जैसा कि आपको मेरी वीडियोस में दिख रहा है। पोहे आजकल हमारे यहाँ रोज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पोहे मेरे बिटिया रानी के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो वो बोल रही है मम्मा रोज मेरे लिए थोड़े थोड़े पोहे बनाना। सो पोहे मेरे बन चुके हैं। साथ में मैं बेबी पोटैटो की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा आज बच्चों के लिए कुछ नया रखती हूँ। लेकिन सीरियसली बच्चों को ये पसंद नहीं आया। कहते थे मम्मा ये हमें उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने टेस्ट तो नहीं करा बिकॉज मैं आलू तो नहीं खाती, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है यार बच्चों के लिए रखने के लिए। वीसी को पसंद नहीं आया, प्रतिष्ठा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि स्मॉल स्मॉल पीसेस में पोटैटो थे। तो बोली थी मम्मा बहुत टेस्टी था। बच्चों का लंच बुक ऑलमोस्ट पैक हो गया। अब बन रहे जूसी जी के लिए जवे, जो कि मैंने बनाने और जो कि बहुत टेस्टी बने थे, जो कि आपको दिख भी रहा है और जो कि मुझे लग भी रहा है। सो इसको मैंने सिम कर दिया और अब मैं थोड़ी बहुत जो मेरे काम रुके पड़े मैं उसका हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए धोने के लिए और अभी मैंने कढ़ाई रखी है क्योंकि इसमें बनाऊंगी बीन्स की सब्जी। तो फटाफट से जो मैं ऑयल डालती हूँ यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो इसमें डाल देती हूँ और इसी कढ़ाई में बनाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में बना रही हूँ बीन की सब्जी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। तो महाराज जी को हमने कर दिया रेडी, इन्हें लगी है भूख तो ये खा रहे नमकीन। प्रतिष्ठा की ओवरऑल पढ़ाई हो गई खत्म और अभी मैं इसे ड्रेसअप करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सैलेड ऐसे करके कर दिया, फिर अभी से बारीक काटूंगी थोड़ी देर में। और थोड़ी जगह बच गई थी तो ये मैंने सब्जी बनाई है, तो इसमें भी लगेगा समय, तो ये अपने आप समय लेती है। और मैं फटाफट से करती हूँ प्रतिष्ठा को रेडी। आज मैंने आटा भी गूंदना है क्योंकि आज बनेगी हमारे यहाँ रोटी। कल तो पनीर टिक्का बना था बट आज रोटी बनेगी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बच्चों को करती हूँ रेडी क्योंकि ये वाले काम तो होते रहेंगे, कहीं बच्चों को स्कूल के लिए लेट ना हो जाए। पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है। चलो तो अभी हमने आंगन में नहीं झाड़ा, अभी आके बच्चों को छोड़ के फिर मैं झाड़ूंगी। और पता नहीं यार हमारे गोभी के पेड़ ऐसे मरे मरे जैसे क्यों हो रहे, समझ नहीं आ रहा। लहसुन भी हमारे ऊपर हो गए, बस इस बार लहसुन बोने में थोड़ा समय लेट हो गया। तो चलो गेट खोलते हैं और इनको स्कूल छोड़ते हैं। बनी है मेरी रोज की ड्यूटी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने की। प्रतिष्ठा का तो स्कूल बहुत नजदीक है, विशी का स्कूल थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर क्या मतलब उसके लिए काफी दूर है, तो मुझे उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है स्कूल में। और मैं तो कभी प्रतिष्ठा चले जाती, लेकिन प्रतिष्ठा के चले ओलंपियाड तो बोलती मम्मा जो मेरा फ्री टाइम होता है तो उस वक्त मैं स्टडी कर लेती, तो विशी को आप ही छोड़ गया। तो कुछ दिन को लिए विशी मेरी परमिशन है और मेरे को इसकी जिम्मेदारी मिली है कि मुझे उसको स्कूल छोड़ के आना। तो चलते हैं विशी को स्कूल छोड़ने में। ये स्कूल जाने में इतना टाइम लगा देना, धीरे 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 चलता है। प्रतिष्ठा को मैंने छोड़ दिया स्कूल। वीसी का स्कूल थोड़ा लेट है, मतलब लेट इन द सेंस कि दूर है। तो अभी हम विशी को स्कूल छोड़ रहे हैं ना। विशी चले आपके स्कूल। विशी के गाल के से रेडी रेडी हो गए, दिखाओ। ये मेरा शैम्पू का है। चलो लेट्स गो। इस वक्त मैं किचन में, सो मैं गूंद रही हूँ आटा। और यहाँ पे मैं किसी की ग्रेवी के लिए बना रही हूँ। किस चीज़ के लिए बना रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जब जूसी जूसी सा हो जाएगा और थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मैं अपनी टूटी फूटी वाली मिक्सी में पीसूंगी। तो फिलहाल इसके बनने में अभी समय, तो तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा। और किचन अभी मैसी हो रहा है क्योंकि किचन मैंने अभी क्लीन नहीं कर रखा है। रूम मैंने क्लीन कर लिया बट किचन नहीं किया।
और आई है मस्त मस्त धूप और मैंने खेत से तोड़ी है हरी सब्जी। इसको भी मैं काट के सुखाऊंगी। ऑफ सीज़न में हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हरी सब्जी बहुत हो रही है। तो जब सब्जियां ज़्यादा होती है तो उस वक्त उस सीज़न में खाने का मन नहीं करता है, ऑफ सीज़न में खाने का बहुत मन करता है। तो ये मेरी है निंजा टेक्निक। तो लूँगी लाई के पत्ते, इसको भी सुखा के रखूँगी, और मूली के पत्ते तो मेरे सूख ही रहे। तो कुछ काम हो रहे, मैं काम बहुत ज़्यादा ढिंचैक वाली करी। तो फटाफट से अपनी सब्जी काटती हूँ, और उससे पहले मैं एक कॉल लगाती, वीडियो कॉल अपनी मदर को, क्योंकि उनके बीच में कॉल आई थी, फिर किसी कारण मुझे वो कॉल ड्रॉप करनी पड़ी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। स्पीड पे मैंने हरी सब्जी काटी, धो भी दी, अब रखी मैं सुखाने, और ये तब तक सुखाऊंगी जब तक ये पूरी अच्छी से सूख जाएगी। उसके बाद मैं अच्छे से कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूंगी। तो ये है मेरी जुगाड़। और मैं अभी अपने वाले फ़ोन में सुन रही गाने और बैठी हूँ धूप में, क्योंकि थोड़ी देर की धूप है, फिर धूप चले जाएगी यहाँ से, मतलब मेरे घर से। रोजमर्रा के काम हो गए हैं और मैंने परूसा को लाना, लेकिन उसने मुझे गोली दे के यहाँ से साइड हो गया। तो इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, जब पानी आएगा तभी इसको फिल करेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं शाम को पानी आए या ना आए। और फिलहाल मैं अभी यहाँ मैट बिछा रही हूँ, क्योंकि पोछा यहाँ सूख गया है। और अभी मुझे थोड़ा जीरा पीसना है छाछ के लिए। और सब्जी तो मैंने मॉर्निंग में बना दी थी बीन्स की, और रोटियाँ बनानी है। तो पहले मैं जोशी जी को कॉल कर लेती कि वो घर किस वक्त पहुँच रहे हैं, क्योंकि वीसी की भी छुट्टी का समय हो गया है। तो उसके लिए भी मिल्क मैं गरम कर देती, क्योंकि उसको आते ही कहता है मम्मा दूध, मम्मा दूध। और ये वाली मैट मैंने ऑनलाइन से मंगाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट था मुझे इससे, बट ये बहुत बकवास निकली। तो प्लीज़ मत ही लेना यार। तो फिलहाल यहाँ से मैं दूध का बर्तन निकालती हूँ, क्योंकि दूध भी गर्म करना है, और रोटी बनाती हूँ। उससे पहले मैं करूँगी एक कॉल कि आने में कितना समय है। यहाँ पे मेरे पास आया है कट, तो मैं फटाफट से इसे स्टील के बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती, क्योंकि पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगती प्लास्टिक की। तो फटाफट से कट इसमें खाली करते हैं और अपने लिए लंच का जुगाड़ करते हैं, यानी कि बनाते हैं रोटियाँ। घर का सारा काम निपटाने के बाद मेरा सारा काम क्लीन हो गया, बर्तन भी धो गए, सिंक भी क्लीन हो गया, गैस भी क्लीन कर दिया। सो अब बारी मैंने मिल्क रखने की, क्योंकि प्रतिष्ठा आ रही है। तो फटाफट से उसके लिए बॉटल रेडी करते हैं दूध की। और मुझे बनानी ओट्स वाली खिचड़ी, तो फटाफट से मैं बनाती हूँ ओट्स वाली खिचड़ी। ओट्स वाली खिचड़ी तो मैंने कभी बनाई नहीं है,
लेकिन इस बार इतनी सारी वेजेस करके मैं ये वाला बना रही हूँ। मुझे लगा कि अरे मैं अगर प्रेशर कुकर में बनाऊँ, फिर मैंने कहा ये तो ईजिली मेल्ट हो जाता है, प्रेशर कुकर में क्यों से कढ़ाई में बनानी। तो फटाफट से यहाँ से निकालती हूँ कढ़ाई और बनाती हूँ ओट्स वाली खिचड़ी। यहाँ पे बना रही हूँ मैं ओट्स वाली खिचड़ी। आप सोचेंगे खिचड़ी कढ़ाई में कैसे बनाए, क्योंकि ओट्स इजीली मेल्ट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इसे कढ़ाई में ही बनाया जाए। थोड़ा सा मैंने डाला है सरसों का तेल और डाला है जीरा और कुछ मसाले मैं डालूंगी, और साथ में फ्रिज से मैं निकाली हुई लहसुन, क्योंकि मैं लहसुन निकालना पहले भूल गई थी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ तेल में लहसुन, फिर फटाफट से मैं वेजीज डाल दूंगी, और वेजीज तब तक इसको मैं पकाऊंगी या चलाऊंगी जब तक वो थोड़ी जूसी ना हो जाए। जैसे ही वो जूसी हो जाएंगी तो उसके बाद जो मेरा ओट्स है उसमें ओट्स में मिक्स करूंगी, और जितना पानी का रिक्वायरमेंट है वो ना ओट्स में पानी का, जब आप पानी ओट्स बनाते हैं तो पता चल जाता है कि कितना पानी इसमें लगेगा। तो फटाफट से थोड़ी वेजिस इधर उधर इसको घुमा के लाती हूँ, क्योंकि ये बैठे बैठे हो गई है बोर, और मेरी मसालेदानी मेरी तरफ देख रही है कि यार कितना खाना बनाती है, कितना वो करती है। तो बट कोई नहीं, खाना तो बनेगा ही, पेट दिया जब भगवान ने। तो फिलहाल मैं इसको चला रही हूँ, और थोड़ा इसको मैं दिल्ली तक घुमा के लाती हूँ। जब ये दिल्ली तक घूम जाएगी तो उसके बाद मैं करूँगी थोड़े ओट्स ऐड। जी मेरी अभी बनी रही है यानी कि खिचड़ी, और साथ में मैंने ये वाली कढ़ाई रख दी, क्योंकि मुझे कल के लिए बनाने हैं दाल मखाने, फ्राई करने हैं जूसी जी के लिए। तो फटाफट में से इसमें से मैं थोड़ी सी लिटिल बिट अमाउंट ऑफ घी डालती हूँ, और अपने दाल मखाने भी इसमें फ्राई करती हूँ। और ये सब्जी ना, जब ये वाली सब्जी बना, इसका कलर कितना अच्छा लगता है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी। अभी मैंने सिर्फ कोई मसाले ऐड नहीं करे, कुछ भी नहीं। अब मुझे लग रहा है थोड़ा ये जूसी जूसी हो गई है, तो तब मैं इसमें करूँगी ओट्स ऐड। और बाबा केदारनाथ महाकाल जी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। तो जब भी मैं किचन में प्रवेश करती हूँ, एंट्री लेती हूँ, आगमन करती हूँ, तो पहली नज़र या तो मेरे यहाँ जाती है प्रभु जी पे, या मेरे यहाँ जाती है लड्डू गोपाल में। तो एक ये प्लस पॉइंट भी है कि अच्छा है कि आप उठते ही पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, और लड्डू जी की और बाबा महाकाल जी की कृपा बनी रही है हमारे ऊपर। तो यही है मेरा छोटा सा फॉर्मूला। तो अब ये थोड़ा जलने लगे, क्योंकि यही दिक्कत आती है ना कम ऑयल में खाना बनाओ तो। बट कोई नहीं, लो फ्लेम कर लेते हैं, और इसमें डालते हैं हम घी, साथ में फ्राई करते हैं दाल मखाने। तो मैंने कहा सुबह का बवाला क्यों करना है, स्नैक्स अगर मुझे बनाना ही है तो फटाफट मैं थोड़ा सा ले रही हूँ यहाँ पे घी। हाँ वो कैमरा अगर जूम कर रखा तो आपको घी की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, बट वो लिटिल बिट है। और इसमें मैं ऐड करूँगी मखाने, क्योंकि मुझे कल रखने हैं जूसी जी के लिए मखाने। तो फटाफट से मैं मखाने भी फ्राई कर रही हूँ, और साथ में मेरी बन रही है ओट्स वाली खिचड़ी, वो भी कढ़ाई में और पहाड़ी वाली स्टाइल में। और पता है आज मुझे परू ने धोखा दिया, क्योंकि वो बोला था मैं आज पानी लेके आऊँगा धारा से, गेट से बाहर गया और वहाँ से उसने ऐसी दौड़ लगा दी, मतलब आया ही नहीं। और चाय पीने के लिए आता है वो यहाँ। मैंने कहा रुक जा भी, आ जा, आज तेरा नंबर है ना, कल मेरा नंबर आएगा तब मैं तुझे बताऊंगी। तो फिर उसकी मम्मी बोली थी इसकी शिकायत मैं भी इसके पापा से करूँगी, अपने आप डांट खाता है। तो इसका तो बैंड बजेगा परू का, अर्जुन उसको छोड़ेगा नहीं, उसका बैंड बजाएगा। तो ये रही फिलहाल, जैसा कि आपको दिख रहा है पोहा मेरा रेडी, सॉरी ओट्स खिचड़ी मेरी रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा कवर कर लेती हूँ और चलती हूँ प्रतिष्ठा के पास, वो इस वक्त क्या कर रही है, और गीज़र ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को नहलाना है। तो यहाँ से मैंने गीज़र ऑन कर दिया, बट देखती हूँ स्विच में लगा है या नहीं लगा है। तो क्योंकि मशीन आजकल हम उसी स्विच से चला रहे हैं। सो फिलहाल मैं जा रही हूँ प्रतिष्ठा के पास, क्योंकि उसका है पेपर, हिंदी का पेपर नहीं टेस्ट है, तो पढ़ाने। हाँ जी रानी, आपको आ रहे नहीं आ रहे? आ रहे लास्ट। सो आप सोचोगे कि इतने सुबह को मैं ड्राई फ्रूट क्यों कट कर रही हूँ। मैं ड्राई फ्रूट इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि आज है मेरे देवा और देवरानी की सालगिरह, और जिसमें मैं बनाने जा रही खीर। और वहाँ से आ रही सीटों की आवाज़, क्योंकि उसमें रखे मैंने छोले बॉयल होने, और क्योंकि आज बनेंगे छोले खीर पूए। और सामने जल रहा है हीटर, क्योंकि अभी हो रहा है हम बहुत ज़्यादा ठंड, और बच्चे अभी सब लोग सोए हैं, और मैं ये काम करी चुपचाप। तो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का वीडियो, क्योंकि आज है मेरे देवर और देवरानी की सालगिरह। तो उसमें मैं बनाऊंगी पूए, साथ में खीर और छोले, जो कि लाजमी हमारे यहाँ बनते। तो फिलहाल आया था दूध पतंजलि का, तो फटाफट से दूध को मैं बॉईल करती हूँ। फिर घर के हैं हमारे चावल, यानी कि जो हमारे घर पे होते हैं, मार्केट वाले चावल नहीं है। और घर के चावलों की खीर आह इतनी स्वादिष्ट बनती है। बट सीरियसली हम ना ये खीर खाएंगे ना छोले खाएंगे, बट
इसलिए क्योंकि वी ऑन डाइट, मतलब डाइट इन द सेंस हम लोग अभी ये खाना नहीं खा रहे कुछ दिनों तक। और खीर में तो ऑब्वियसली पता है डेयरी का आइटम है और प्लस इसमें शुगर तो जाएगी जाएगी, तो इसलिए हमने अभी इन चीज़ों को इग्नोर करा है। ये खाना जाएगा सीधे नदी गाँव पैक टू पैक। जब मैं खीर बना रही तो बगल वाली गैस मुझे ठुसका लगाते हुए बोली, यार बहन मैं भी तो जल रही हूँ, मेरे को भी जला दे और मेरे में इसमें भी कुछ बना दे। फिर तो मैंने सोचा जब ये इतना रिक्वेस्ट करी है तो क्यों ना मैं छोले भी लगा दूँ। तो यहाँ पे मैं छोलों में लगा रही हूँ सीटी और इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड कर रखा है और साथ में मैंने डाला है तेज पत्ता, जो जनरली मैं डालती हूँ जैसा कि आपको मेरे वीडियोज़ में दिखता है। खीर मेरी बन के हो गई रेडी। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, कवर कर लेती हूँ। और छोले भी मेरे बन के, मतलब बन के नहीं उबल के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ खुले में। अब इसको इसके बाद मैं इसमें फ्राई करूँगी, जो कि मैंने पेस्ट बना के रखा है फ्रिज में, और साथ में मैं बनाऊँगी पुए। तो यहीं पे करते हैं मैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।